स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वायनाड 122 काउंटिंग। आप जानते ही होंगे आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, जो केरला के डिस्ट्रिक्ट वायनाड में जो आपका लैंडस्लाइड हुई है, जो डिजास्टर हुआ है, उसी के रिगार्डिंग आज की क्लास को हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, जिससे आप अपनी नोटबुक में अपनी जो वोकैबुलरी है उसको साथ के साथ में नोट करते हुए चलें। ठीक है। लैंडस्लाइड्स स्वीप सेवरल विलेजेस इन केरला डिस्ट्रिक्ट टोल में राइज। लैंडस्लाइड्स ने जो लैंडस्लाइड्स हो गई है उसने स्वीप करने का एक्चुअली मतलब तो वैसे झाड़ू लगाना होता है, बट यहाँ पे मतलब है कि जो लैंडस्लाइड्स है उसने बहुत सारे विलेजेस को केरला डिस्ट्रिक्ट में स्वीप कर दिया, मतलब उनको ऐसे करके सफाया कर दिया, उनको एकदम खाली कर दिया। और जो नंबर हैं, जो डेथ हुई है, जो कैजुअलिटीज हुई हैं, वो और भी नंबर आगे उठ सकते हैं। आगे हम इस चीज को रीड करते हैं। Hilly areas of Mapri in Kerala's Wayanad district became the site of a calamity as massive landslides swept through several villages, killing at least 122. जो हिली एरियाज हैं आपके केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे क्या हुआ है, साइट ऑफ कैलामिटी का मतलब होता है तबाही, डिजास्टर, क्योंकि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड्स हुई हैं वहां पे। मैसिव मतलब बहुत बड़ी, ह्यूज। स्वेप्ट थ्रू मतलब स्वीप का ही है ये। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, स्वीप थ्रू मतलब कहीं से पूरा सफाया करते हुए चले जाना। बहुत सारे विलेजेस को एकदम खाली कर दिया है। एटलीस्ट 122 नंबर हैं जो अभी लोग काउंटिंग में हैं, लेकिन आप जानते हैं काउंटिंग हमेशा कम को ही दिखाती है। द ट्रेजेडी, जो ये घटना है, स्ट्रक पास्ट मिडनाइट। स्ट्रक मतलब यहाँ पे स्ट्राइक जो होता है ना, स्ट्राइक STRIC, स्ट्राइक मतलब टू हिट समथिंग। तो अब स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक हो गया। जो ये घटना है, जो ये ट्रेजेडी है, वो कब हुई, रात में मतलब मिडनाइट मतलब रात 12 बजे हुई। वाइल द इनिशियल लैंडस्लाइड, जो सबसे पहला जो लैंडस्लाइड हुआ था वो अराउंड 1 बजे हुआ था। उसके बाद में फिर 4:30 पे दूसरा लैंडस्लाइड हुआ। इसका मतलब विच मेंट, MEAN का सेकंड फॉर्म है मेंट, जिसका मतलब ये हुआ कि जो विच मेंट मोस्ट ऑफ द डेड वर बरीड इन देयर स्लीप विद लिटिल चांस टू एस्केप। अब आप देखें कि पहला जो लैंडस्लाइड हुआ था वो 1 बजे हुआ, और दूसरा लैंडस्लाइड जो हुआ था उसके बाद में वो 4:30 पे हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ज्यादातर जो डेथ हुई है, जो ज्यादातर लोग हैं वो सो रहे थे। सो विच मेंट मोस्ट ऑफ द डेड, जो ज्यादातर डेड वर बरीड इन देयर स्लीप, मतलब वो अपनी नींद में ही दफन हो गए, और उनके पास में ना के बराबर चांस था एस्केप होने का, मतलब वहां से भाग जाने का, वहां से निकल जाने का। द टोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज, मीन्स जो नंबर है वो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि वो और भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अराउंड 200 लोग हैं। 200 पीपल आर ऑल्सो इंजर्ड, मतलब 122 लोगों की डेथ और 200 पीपल को अभी काउंटिंग में है जो इंजर्ड हैं। पीपल आप जानते हैं ये आपका ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, और इसीलिए यहाँ पे पीपल्स नहीं हुआ है, पीपल ही रहा है। Officials said, adding that many could have been swept away or still be trapped under the debris. Adding that में ऑफिशियल ने कहा इस बात में और आगे जोड़ते हुए कि many could have been swept away, कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस लैंडस्लाइड के साथ में, इस बारिश के साथ में ही बह गए होंगे। स्वेप्ट अवे मीन्स वहां से बह गए होंगे, साफ हो गए होंगे, और या फिर वो स्टिल अभी भी ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं इन डेब्रिस के अंदर। डेब्रिस मतलब मलबा। डेब्रिस मतलब जब कोई चीज जैसे घर गिर जाता है तो उसका मलबा रह जाता है, ईंट मिट्टी, उसकी बालू वगैरह, वो डेब्रिस होता है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने क्या बोला है कि 45 कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, हैव बीन सेट अप इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ओवर 3000 पीपल हैव बीन रिहेबिलिटेटेड देयर। केरला चीफ मिनिस्टर
जो हैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि 45 कैंप्स जो हैं दे हैव बीन सेटअप, मतलब 45 कैंप्स लगाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में, और जिसमें 3000 से ओवर, मतलब 3000 से ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पे रिहेबिलिटेट आपका करना। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है जैसे ना आप रिस्टोर हो रहे हैं, मतलब अपनी नॉर्मल हेल्थ में वापस आ रहे हैं, बट यहाँ पे इसका मतलब है कि 3000 लोग हैं जो वहां पे उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। विद लैंडस्लाइड्स अफेक्टिंग सेवरल विलेजेस, जो लैंडस्लाइड है वो बहुत सारे विलेजेस को उसने अफेक्ट किया है, जैसे कि आपका मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला एंड नूलपुजा, एंड देयर सो मेनी विलेजेस आर देयर। और जो रेन है, जो बारिश है, वो शोइंग नो साइन ऑफ स्टॉपिंग, बारिश लगातार हो रही है। अथॉरिटीज रेज्ड अगेंस्ट टाइम, रेज्ड अगेंस्ट टाइम का मतलब होता है जब हमारे पास में समय कम है लेकिन काम ज्यादा है, तो हम टाइम के अगेंस्ट, टाइम के विपरीत भाग रहे हैं। रेज्ड अगेंस्ट टाइम मीन्स व्हेन यू हैव मोर वर्क एंड लेस टाइम। टू रेस्क्यू, रेस्क्यू करना मीन्स बचाना। किनको बचाने के लिए? जो अभी भी उस डेब्रिस में, अभी भी उस मलबे में ट्रैप्ड हैं। आर्मी ने क्या डिप्लॉय किया है? 200 सोल्जर्स को डिप्लॉय करना मीन्स तैनात करना, भेजना, पोजीशन करना। कहाँ से? डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स से। आप देख सकते हो, वाइल द आर्मी हैज डिप्लॉयड 200 सोल्जर्स फ्रॉम मतलब जहां से, ठीक है, जहां से जो आपका सोर्स है, जहां से वो चीज गई है। सो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स से एंड मेडिकल टीम टू असिस्ट। असिस्ट मीन्स टू हेल्प, असिस्ट करना मीन्स किसी को हेल्प करना, ठीक है। आगे मेडिकल ऑपरेशंस भेजे गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स आए हैं एयरफोर्स स्टेशन से, जहां पे वर ऑल्सो डिस्पैच टू द डिस्ट्रिक्ट, मतलब भेजे गए हैं। डिस्पैच करना मीन्स जैसे आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, मीन्स यहाँ से निकल चुका है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, टू द डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना, आपके वायनाड के लिए गए हैं यहाँ पे। आर्मी हैज ऑल्सो कॉल्ड इन इक्विपमेंट फ्रॉम बेंगलुरु टू क्लियर द डेब्रिस। आर्मी आप जानते हैं ये एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हैज आया है। आर्मी ने और क्या बुलाया है? इक्विपमेंट्स के लिए बोला है। कहाँ से? बेंगलुरु से, ताकि वो जो डेब्रिस है, जो मलबा है, उसको क्लियर कर सके। एडिशनली द आर्मीज कैनाइन स्क्वाड, कैनाइन एक्चुअली दांत होते हैं जो शार्प टीथ होते हैं, और कैनाइन डॉग को डिनोट किया जाता है। तो ये डॉग जो स्क्वाड है, जिसमें अलग अलग तरीके की ब्रीड्स हैं, जैसे कि आपका बेल्जियन, लैब्राडोर्स एंड द जर्मन शेफर्ड्स, दे आर कैपेबल। कैपेबल मतलब यू हैव एबिलिटी, वो कैपेबल है स्मेल करने का ह्यूमन रिमेन्स। रिमेन्स जो है वो एक नाउन है, इसका मतलब होता है आपकी कोई चीज जो बाकी रह गई है, जो बची हुई है। सो कैपेबल है किस चीज के लिए? स्मेल करने के लिए। ह्यूमंस को, अगर वहां पे कोई ह्यूमन जिंदा बच गया है या कोई भी ह्यूमन है अगर, या फेंटेस्ट ऑफ ब्रेथ अंडर द मड, या फिर अगर मतलब वो अपनी लास्ट सांस भी ले रहा है। फेंटेस्ट मतलब फेंट, एकदम हल्का पड़ गया है, मतलब एक आखिरी सांसों में भी है, तो भी वो उसको क्या करने के कैपेबल हैं? उसको स्मेल करने के कैपेबल हैं। एंड दे विल ऑल्सो ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन। जो ये डॉग्स हैं ये भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करने वाले हैं। और ये डिसीजन कब लिया गया है? जो एक स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है हमारे केरला चीफ मिनिस्टर विजयन के द्वारा। एट द साइट ऑफ द डिजास्टर, साइट ऑफ डिजास्टर मीन्स साइट ऑफ समथिंग, मतलब जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है, तो जहां वो इंसिडेंट यानी डिजास्टर, जो दुर्घटना हुई है, वहां पे एंटायर होम्स, सारे के सारे घर, दुकानें और व्हीकल्स जो हैं ये दे आर वरीड डीप अंडर द मड एंड डेब्रिस। ये सब कुछ किस में मिल चुका है? आपका मड में, जो आपकी जो बारिश, जो मिट्टी है उसमें, और जो पूरा मलबा है उसमें ये आपके तबाह हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और जो ब्रिज है नियर आपका चूरलमाला लैंडिंग टू मुंडकई, इसने वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे मतलब ये खत्म हो गया, टूट गया। फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग रेस्क्यू एफर्ट्स, फर्दर मीन्स और आगे ये क्या कर रहा है? जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, जो लोगों को बचाने का कार्य चल रहा है, उसको और डिफिकल्ट कर रहा है। अगर ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स हम जाएं तो अराउंड 120 पीपल हैं
दे हैड सॉट असाइलम इन अ रिजॉर्ट आफ्टर द फर्स्ट लैंडस्लाइड। मतलब पहली लैंडस्लाइड के बाद में ही अराउंड 120 पीपलों ने शेल्टर ले लिया। असाइलम का एक तो पागल खाना होता है, बट दूसरा असाइलम का मतलब होता है शेल्टर, है ना, किसी पे कहीं जाकर अपना शेल्टर लेना, कहीं जाके निवास करना। तो उन्होंने शेल्टर ले लिया था इन अ रिजॉर्ट आफ्टर द फर्स्ट लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के बाद में ही वहां से कुछ लोग जो थे वो चले गए थे। ठीक है। वाइल मुंडकई वॉज द एपीसेंटर। एपीसेंटर का मतलब होता है सेंटर, आप कहीं के जो मुख्य हो। तो मुंडकई जो है वो वहां का मेन सेंटर है जहां पर ये हुआ है। और डेब्रिस वॉज डिपॉजिटेड 6 किलोमीटर डाउन द हिल। और मतलब इसके बाहर मतलब 6 किलोमीटर की रेंज में पूरे डेब्रिस मतलब मलबा फैला पड़ा है। आपका जो चूरलमाला है जहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है, चूरलमाला पर मैसिव डिस्ट्रक्शन आपका बताया गया है। डेस्पिरेट रेजिडेंट आपके रेजिडेंट्स हैं जो कुड बी सीन स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड देयर लव्ड वन। डेस्पिरेट होने का मतलब होता है जब हम मतलब डेस्पिरेट होना मीन्स अपने आउट ऑफ कंट्रोल होना। जैसे आई एम इन अ डेस्पिरेट नीड, मतलब मुझे बहुत ज्यादा नीड की हेल्प की जरूरत है। तो जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहां के निवासी हैं, दे कुड बी सीन स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बल, एक तो स्क्रैम्बल का मतलब होता है जब हम लोग माउंटेन वगैरह चढ़ते हैं तो अपने पैर हाथों से जो हम चढ़ाई कर रहे होते हैं उसको भी स्क्रैम्बल कहते हैं। और दूसरा स्क्रैम्बल का मतलब छीना झपटी करना। तो अब वहां के जो डेस्पिरेट रेजिडेंट्स हैं उनको देखा जा सकता है कि वो अपने लव्ड वंस को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं, इधर से उधर छीना झपटी कर रहे हैं, मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं। अंडर द मड, मतलब जो डेब्रिस है, जो मड है, उसके नीचे देख रहे हैं कि वो वहां तो दबे हुए नहीं है, या हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं। सम मेड आपका फ्रैनेटिक फोन कॉल्स। फ्रैनेटिक का मतलब होता है जब आप अपने आपे से बाहर होते हो, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर इमोशन, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर सेल्फ, है ना, आइदर बिकॉज यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है। तो कुछ हैं जो बहुत चिंतित में हैं तो वो फोन कॉल्स कर रहे हैं। एंड अदर्स कुड बी सीन डिगिंग थ्रू द डेब्रिस, जो वो मलबा है उसको खोद रहे हैं कि कहीं वहीं तो उनके जो लव्ड वंस हैं वो दबे हुए नहीं हैं। एट अ कंजेस्टेड हेल्थ सेंटर। कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाना। कंजेस्टेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ हो जाना। द बॉडीज वर कैप्ट इन अ रो ऑन द फ्लोर। तो मतलब माई गॉड, जो हॉस्पिटल है वहां पे जो बॉडीज हैं उनको बस एक रो में जमीन पर रख दिया गया है। अगर कुछ ब्लेजर्स के अकॉर्डिंग देखें जो मैनेज टू एस्केप, मतलब जो वहां से निकलने में कामयाब रहे। देयर वॉज अ माइनर लैंडस्लाइड एट द टॉप ऑफ द हिल ड्यूरिंग द डे ऑन संडे। मतलब अगर उनके हिसाब से देखें तो एक बहुत छोटी सी लैंडस्लाइड हुई थी हिल के ऊपर में दिन के दौरान, संडे को। अ फ्यू फैमिलीज दैट वर शिफ्टेड टू अ रिलीफ कैंप एट द चूरलमाला एस्केप द कार्नेज दैट फॉलोड अर्ली ट्यूसडे। अब कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने वहां से रिलीफ कैंप में वो शिफ्ट हो गई थी, तो उन्होंने दे एस्केप द कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है मास किलिंग, जब बहुत नंबर, एक ही नंबर, मतलब बहुत सारे लोगों को जब एक साथ मारा जाता है, जो ट्यूसडे को हुई। अ रेजिडेंट टॉली हु लॉस्ट 5 रिलेटिव। उन्होंने क्या बोला, अथॉरिटीज ऑट टू हैव रिलोकेटेड मोर पीपल। जो अथॉरिटीज हैं उनको वो और भी ज्यादा लोगों को उस जगह से हटा सकती थी। रिलोकेट करना मीन्स अपनी जगह से हटना, शिफ्ट करना, चेंज करना। यहाँ तक क्लियर है। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द सदर्न कमांड ने क्या बोला है, बेस्ड ऑन अ रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, डिमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। उन्होंने स्टेटमेंट आई है आपके सदर्न कमांड से, उन्होंने बोला है कि जो डिमांड हमें यहाँ पे, जो रिक्वेस्ट हमें रिसीव हुई है केरला गवर्नमेंट से इस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग मतलब आज की सुबह, फॉर रेस्क्यू ऑफ पीपल स्ट्रैंडेड इन अ मेजर लैंडस्लाइड, जो फंस गए हैं लैंडस्लाइड में। तो 2 रेस्क्यू कॉलम्स हमने जो इंडियन आर्मी है उनको भेजा गया है, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 सोल्जर्स फ्रॉम डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स सेंटर। इसके साथ साथ में मेडिकल टीम भेजी गई है मेडिकल हॉस्पिटल से। एंड ट्रूप्स मतलब जो सोल्जर्स हैं फ्रॉम द टेरिटोरियल आर्मी फ्रॉम द कोझिकोडे हैव बीन डिप्लॉयड, मतलब उनको भी वहां से भेजा गया है।
अपनी ग्रीफ मतलब दुख, ग्रीफ मतलब अपना सौरो, जो ओवर द ट्रेजेडी, ये जो दुर्घटना हुई है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने क्या अनाउंस किया है, एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 2 लाख फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड फॉर द फैमिलीज ऑफ ईच डिसीज्ड। डिसीज्ड मतलब मृतक, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि 2 लाख रुपए नेशनल प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से उन फैमिलीज को दिए जाएंगे जिनकी फैमिलीज में से मृत्यु हो गई है। अलोंग विद मतलब इसके साथ साथ में 50,000 उनको भी दिया जाएगा जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं। इन मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द राज्यसभा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय, उन्होंने क्या बोला है कि पीएम इज कीपिंग अ क्लोज वॉच। क्लोज वॉच का मतलब होता है जब आप किसी पे निगरानी करते हो, उसको विजिलेंट होते हो, आप देख रहे होते हो। तो उन्होंने बोला है कि जो पीएम है वो क्लोज वॉच रखे हुए हैं सिचुएशन के ऊपर, मतलब वो उसको बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। लोकसभा में एड्रेस करते हुए लीडर जो हैं ओपोजिशन के और फॉर्मर आपके वायनाड के पीएम एमपी रह चुके हैं राहुल गांधी, उन्होंने अर्ज किया है, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट, जितने भी सपोर्ट की जरूरत है वो सब प्रोवाइड करें। नेसेसरी की स्पेलिंग को देख लो, नेसेसरी की स्पेलिंग में सिंगल सी आता है और डबल एस आता है, NECESSARY। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है, हाईलाइट करना मीन्स किसी बात पर जोर देना। ही ऑल्सो हाईलाइटेड द अलार्मिंग राइज इन लैंडस्लाइड। अलार्मिंग राइज मतलब अलार्म करना मीन्स चेतावनी देना। ये जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वायनाड में और जो वेस्टर्न घाट में, उसके ऊपर भी इन्होंने एम्फेसाइज किया है। और क्या एम्फेसाइज किया है, द नीड फॉर इमीडिएट मैपिंग ऑफ लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज। अच्छा, प्रोन का मतलब होता है जहां पे दुर्घटना होने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यू आर वल्नरेबल, यू आर वीक, यू आर ससेप्टिबल, यू आर इजी टू गेट इन्फ्लुएंस और हर्ट बाय एनीथिंग। एंड मेजर्स टू मिटिगेट मीन्स कम करना, रिलीफ देना, किसी को शांत करना, लेसन करना। एंड मेजर्स, ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स को रोका जा सके, उसको रोकथाम किया जा सके। इसके साथ में आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा स्किम करने की कोशिश की है। आप भी जब रीड करो ना तो ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड उसको रीड करते हुए चलो। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं तो हर एक शब्द को रीड करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, इतना आपको स्किम करना आना चाहिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई कहाँ और किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।